इसमें प्रियंका जी कोई संदेह नहीं है। आप ये जो आंकड़े बता रही हैं ये ठीक है। लाखों लोग तो इसमें पास हुए हैं और भारत समाचार की खबर को प्रियंका गांधी ने देखा और उसके बाद ही ये ट्वीट किया है। भारत समाचार को सभी देखते हैं। लाखों ने नौकरी की आस लगाई थी, प्रियंका गांधी ने कही। लाखों ने साल भर इंतजार किया। भाजपा सरकार की नाक तले महा घोटाला हो गया। गिरफ्त में लोगों को होना चाहिए। सिस्टम में बैठे लोगों की साठगांठ से घोटाला हुआ है। सिस्टम में बैठे लोग साल भर इस मामले को दबाए रखे। अब सरकार को जवाब देना ही होगा। परीक्षा में शामिल मेहनती छात्रों को जवाब दे, परीक्षा में सफल लोगों को जवाब देना होगा। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जो इस घोटाले में शामिल नहीं थे, जो मेहनत किए, साल भर पढ़ाई किए, अगर वो 150 में से 120 नंबर पाए, 121 पाए, 107 पाए, तो उनके लिए तो ये निराशा की बात है ही है। ये बहुत अच्छा पॉइंट इन्होंने इरेज किया है, उठाया है। तो शिक्षक भर्ती घोटाला किन चार घेरों में फंस गया है, कैसे चारों तरफ फंस गया है, वो समझिएगा। गलत सवाल से स्टे लग गया, अभी आप जानते ही है। कट ऑफ पर स्टे लगा। ये पहले 60-65 था, फिर 40-45 था, फिर 60-65 हुआ। और नकल कांड, जिसकी परत दर परत भारत समाचार रोज आपको दिखला रहा है। और ऐसे में उन छात्रों को संयम बरतना चाहिए और धैर्य नहीं खोना चाहिए जिन्होंने अपनी मेहनत के बल पर इस परीक्षा को पास किया। लेकिन घोटाला है, गड़बड़ झाला है, कोई गलत व्यक्ति से अध्यापक न बन जाए, ये भी हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए धैर्य रखिए। एसटीएफ अब शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच कर ही रही है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। 69,000 शिक्षक भर्ती फर्जीवाड़े में टॉपर में कोई ड्राइवर है तो कोई डीजे संचालक है। आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। और बड़ी हैरानी की बात है कि किसी को राष्ट्रपति का नाम नहीं पता है। यानी भारत के राष्ट्रपति कौन है वर्तमान समय में, 148 नंबर वाले को ये पता नहीं है। ये ऐसे सवाल हैं जो अपने आप में ये दिखलाते हैं कि कितना बड़ा गड़बड़ झाला हुआ है। जांच में बेनकाब होंगे कई चेहरे। ये भारत समाचार के एक एक पॉइंट है। कई बड़े ऑफिसर जांच के दायरे में हैं। राजनीतिक लोगों से तार जुड़े होने की आशंका है। समझिएगा, ये भी सोराव थाने में, ये प्रयागराज का सोराव थाना है, वहां पर केस दर्ज हुआ है। ये प्रियंका गांधी वाड्रा का वो ट्वीट है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि लाखों युवाओं की उम्मीद पर पानी तो फिरा है। क्योंकि इसमें तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पेपर लीक से कोई मतलब नहीं, जिनको नकल कांड से कोई मतलब नहीं, लेकिन वो पेपर दे रहे थे अपनी मेहनत से पढ़कर। ये दिक्कत तो हुई है। घोटाले पर भारत समाचार की खबर का बड़ा खुलासा हुआ है। ये प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट किया है। उन्होंने भारत समाचार को देखा और दो संवाददाता इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। सीमाब नकवी प्रदेश की राजधानी लखनऊ से जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र द्विवेदी हमारे साथ प्रयागराज से जुड़े हुए हैं। सीमाब, ये परीक्षा फंसती जा रही है। प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया है, भारत समाचार को उन्होंने देखा, ट्वीट किया है कि लाखों उन अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ जो अपनी मेहनत के दम पर इस परीक्षा को पास करते हैं। जी बिल्कुल राहुल, आपको बताएं कि जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है तो इसमें कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार हैं उन पर भी शिकंजा कसने की ज़रूरत है। क्योंकि उनकी नाक के नीचे इतना बड़ा जो कारनामा है वो कैसे हो गया, ये एक बड़ा सवाल है। और जिम्मेदारों से भी पूछताछ होनी चाहिए कि किस तरह से ये घोटाला हुआ है और इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं। इसकी जांच फिलहाल एसटीएफ कर रही है। कई लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। ऐसे में सवाल इस बात का उठता है कि अगर जिसके पास पैसा है तो वो कोई भी हो, चाहे वो डीजे वाला हो, चाहे गाड़ी का ड्राइवर हो, चाहे पंचर जोड़ने वाला हो, चाहे सब्जी बेचने वाला हो, उसको नौकरी मिल जाएगी। लेकिन सवाल इस बात का है कि जो मेधावी छात्र हैं, जिन्होंने पढ़कर परीक्षाएं दी हैं, उनको कहीं ना कहीं नुकसान होगा। और ऐसे लोगों को जो है, जिन्होंने मेहनत की है, पढ़ाई की है, उनकी पढ़ाई बिल्कुल जाया चली जाएगी, उसका कोई मकसद नहीं निकलेगा। तो इस भर्ती को सभी लोग जो जिम्मेदार हैं उनको बहुत बने रहिए। आपने जो महत्वपूर्ण पॉइंट उठाया है
धीरेन्द्र के पास चलते हैं, वही जानते हैं। धीरेन्द्र, अभी तक जो टॉपर थे उनको राष्ट्रपति का नाम नहीं था, अभी जो ताजा खुलासा हुआ है आपके जरिए, कोई डीजे संचालक है तो कोई ड्राइवर है। निश्चित तौर पर ड्राइवर भी पढ़कर नंबर पा सकता है, लेकिन जरा इन दोनों के बारे में बताइए, जो टॉपर है और उन्हें कुछ पता ही नहीं है। देखिए राहुल, अगर बात की जाए तो प्रयागराज में जो सोराव इलाके में, सोराव थाने में दर्ज हुआ था मामला, जब पुलिस ने इसकी विवेचना शुरू की तो कई चौंकाने वाले तथ्य भी सामने आए हैं। कई सफेद पोस्ट का नाम भी सामने आया है। जो मास्टरमाइंड था वो कई लोगों के नाम का खुलासा किया। हालांकि पूरा जो जांच है वो एसटीएफ को सौंप दी गई है, लेकिन जो दो उसमें से टॉपर पुलिस ने गिरफ्तार किया था, उनसे जब पूछताछ की थी तो निश्चित तौर पे 150 में 142 अंक पाने वाले को राष्ट्रपति का नाम नहीं पता है, जो कि शिक्षक बनेंगे और जो कल की हमारे देश के निर्माण में योगदान निभाने वाले, जो कल के हमारे भविष्य हैं, उनको शिक्षित करने का जिसके कंधों पर जिम्मा रहता है, वैसे शिक्षा भर्ती में इस तरह का फर्जीवाड़ा हुआ है। इस तरह से पैसे के लेन देन से जिस तरीके से नियुक्तियां की गई हैं, परीक्षा केंद्रों से पेपर आउट कराए गए, तो निश्चित तौर पे चौंकाने वाली बात है। लेकिन अगर जांच की बात की जाए तो अगर जांच होती है तो कई सफेद पोस्ट भी इसमें सम्मिलित होते नजर आएंगे। और धीरेन्द्र, ऐसे चूंकि आप जहां से हैं वहीं का एक विद्यालय ऐसा है जहां पर यह नकल हुई, बताया जा रहा है कि एक चिकित्सक है और एक उसमें लेखपाल भी है। ये भी जरा बताइए, वहां तक क्या जानकारी मिली, चूंकि ये सब पकड़े गए हैं, गिरफ्तार हैं? देखिए, जो पूछताछ में पुलिस को बताया गया है उसमें परीक्षा केंद्रों से ही प्रश्न पत्र लीक होने की बात सामने आई है और उसमें कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, जिसमें कुल 11 लोग अभी तक पुलिस के हिरासत में हैं और 2 अभ्यर्थी भी पुलिस के हिरासत में हैं। तो पूछताछ में पता लगा है कि परीक्षा केंद्र हैं तो वो पहले से ही सेट करते हैं, उसके बाद वहां से जो प्रश्न पत्र है उसको हल करके और बाहर परीक्षा केंद्रों पर भेजते हैं। तो इस तरह जो ये पूरा फर्जी बाड़ा हुआ है शिक्षक भर्ती में, निश्चित तौर पे इसकी जड़ बहुत गहरी है और पुलिस को जब जांच शुरू की है तो चौंकाने वाले तथ्य मिले हैं। हालांकि अब पूरा जांच एसटीएफ कर रही है। अब देखने वाली बात होगी कि इसमें जो और लोग हैं, क्योंकि शिक्षा विभाग से भी इसके तार जुड़े होने की संभावना व्यक्त की जा रही है, तो निश्चित तौर पे इसमें इसकी जो जड़ है बहुत गहरी है। अब देखने वाली बात होगी कि एसटीएफ किन नामों का खुलासा कर पाती है। जी धीरेन्द्र ने एक बात कही है सिमा, कि इसमें शिक्षा विभाग के लोग भी जुड़े हुए हैं। बिना इनकी मिली भगत के इतना बड़ा महा घोटाला, पेपर लीक, ये ऐसा हो ही नहीं सकता था। वीरेंद्र ने जो बताया है वो एकदम सही बताया है। जब तक ऊपर के लोग नहीं मिले होंगे तब तक इतना बड़ा घोटाला कोई हो ही नहीं सकता है। और यही कारण है कि तमाम जगहों पे नकल हुई है और तमाम मामले जो है वो सामने आ रहे हैं। लेकिन भविष्य उन बच्चों का जो है वो कैसे संवरेगा जिन्होंने परीक्षा दी है, मेहनत की है और इस आस में थे कि आने वाले समय में उन लोगों को नौकरी मिलेगी। अगर यही मामला इसी तरह का मामला रहा तो दसियों हजार छात्र ऐसे हैं जो पैसे के दम पर नौकरी पा जाएंगे, जिनको राष्ट्रपति का नाम नहीं मालूम है, जिनको प्रधानमंत्री का नाम नहीं मालूम है। तो ऐसी सूरत में जो जिम्मेदार लोग हैं या जो लोग जांच कर रहे हैं उनको पूरी तरह से निगाह रखनी चाहिए कि कौन लोग इस घोटाले में शामिल थे और जिन लोगों ने टॉप किया है या जो लोग पैसा देकर सामने आए हैं उन लोगों की भी लिस्ट तैयार होनी चाहिए, ताकि उन लोगों पर भी शिकंजा कसा जा सके और लोगों के लिए एक सबक मिले कि इस तरह से घोटालेबाजी करके या तरह तरह के कारनामे करके किसी भी भर्ती में शामिल नहीं हुआ जा सकता है। क्योंकि जो शिक्षक होते हैं वो हमारे समाज का मूल आधार होते हैं और इन्हीं से बुनियाद कायम होती है। अगर शिक्षक ही इस तरह से समाज में आएंगे, छात्रों को पढ़ाएंगे, तो वो क्या तालीम देंगे लोगों को? तालीम क्या देंगे? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूं, धीरेन्द्र लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। धीरेन्द्र, किसमें कोई एक विद्यालय इन्वॉल्व था कि कई विद्यालय इसमें इन्वॉल्व थे, कई प्रबंधक मिलके ये गलत काम करवा रहे थे? ये भी जरा जानकारी बताइए कि एक विद्यालय से आगे तक पहुंचा था कि एक विद्यालय तक ही सीमित था ये मामला? देखिए राहुल, जो पुलिस की पूछताछ में पता लगा है केएल पटेल जो था वो मास्टरमाइंड था और उसके जो और लोग थे उन्होंने उसके नीचे पूरी एक चैन तैयार कर रखी थी, जो अभ्यर्थियों को फंसाने का काम करते थे, पैसा लेने का काम करते थे। और इसमें एक नहीं कई परीक्षा केंद्र हैं जो इस पूरे मामले में संलिप्त हैं।
हालांकि कुछ इस शहर के इलाके हैं, कुछ ग्रामीण इलाकों के परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, वहां से परीक्षा प्रश्न पत्र को लीक होने की बात आती है। और ये बात जब पुलिस को होती है तो पुलिस इस पूरे मामले में जब अपनी जांच शुरू करती है, तो चूंकि यहाँ पर जो चुनाव के समय धीरेन्द्र, ये प्रयागराज जिला ही था या इसके आगे तक भी तार फैले हुए थे? मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ। देखिए, जो एसएसपी से मेरी बात की हुई थी तो एसएसपी ने साफ कहा है कि ये प्रयागराज ही नहीं, ये अनपत जनपदीय गिरोह है जो पूरा काम कर रहा है। ये पूरा रैकेट जिले जिले में फैला है, यानी प्रयागराज के अलावा और जिलों में इसका नेटवर्क है जो वहां से संचालित किया जाता है। हालांकि अभी केएन पटेल के ऊपर भी इसकी जो लाइन है वो है, वहां तक अभी पुलिस नहीं पहुंच पाई है। ये सीएफ देखिए अब जांच में किस नामों का खुलासा करती है, लेकिन इसके नीचे भी अभी कई लोग हैं जो अभ्यर्थियों से पैसा लेते थे और अभ्यर्थियों के संपर्क में रहते थे। अब पुलिस के उस राडार पे वो लोग थे जो ज्यादा अंक पाए थे, पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। अब ये पूरी जांच जब एसटीएफ के हवाले कर दी है तो एसटीएफ अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है और जो ज्यादा अंक पाने वाले छात्र हैं उनसे संपर्क कर रही है और अब इस पूरे मामले में जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। जी धीरेन्द्र बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं, लेकिन सीमाब इसमें तो वो बच्चे भी पिस गए, वो अभ्यर्थी भी पिस गए जिन्हें ना तो नकल कांड से मतलब था, ना पेपर लीक से मतलब था। उन्होंने बहुत पढ़ाई लिखाई की, मेहनत से पढ़ाई की और 97 नंबर जो कटाव था उसको पार करते हैं, 90 नंबर का कटाव पार करते हैं। लेकिन इसमें वो भी तो पिसते नजर आ रहे हैं। और इसके बजाय सीमाब इन्होंने 1.5 साल की मेहनत है। आप शिक्षा निदेशालय पर कवर किए, 2 बड़े धरने किए, वो लाठी चार्ज हुई, पानी नहीं मिल रहा था, वो तो बेचारे फंस गए इसमें। देखिए, सबसे बड़ा नुकसान राहुल उन्हीं लोगों का हुआ है जिन्होंने मेहनत की है। अब जो लोग पैसा दिए हैं वो अपना 10,000 है कि 5,000, पता नहीं कितने छात्र हैं, कि उन लोगों को टॉप पे रख दिया गया, उन लोगों को कट ऑफ लिस्ट से ऊपर रखा गया। मैं आपके पास आ रहा हूं। समाजवादी पार्टी के नेता अनुराग भदौरिया जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। अनुराग भदौरिया जी का थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। चारों तरफ से शिक्षा विभाग फंसा है, ये जरा देखिए, ग्राफिक्स देखिएगा, बात करेंगे उनसे, समाजवादी पार्टी के नेता से।